1960 और 70 की दशक की वो चुलबुली आइटम गर्ल जिनके लोग दीवाने थे। वो इतनी खूबसूरत और इतनी नॉटी थी कि लोग उनकी अदा पे फिदा हुआ करते थे। उनका हर आइटम सॉन्ग बॉलीवुड पर हिट था। कई फिल्मों में इन्होंने साइड रोल और केमियो भी किए, लेकिन इन्हें वो मकाम हासिल नहीं हो पाया जिनके लिए ये बनी हुई थी। और इसके पीछे की वजह मानी जाती है उस एरा की टॉप एक्ट्रेस, जो माना जाता है कि इनकी एक्टिंग से जलती थी। और जब इन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने की कोशिश की, तो इनके जीवन में एक ऐसा मकाम आया जिसे जानकर इनके होश उड़ गए। कौन थी अभिनेत्री जिसने 60 और 70 के दशक में अपने आइटम सॉन्ग का जलवा बिखेरा हुआ था और उस दौर की टॉप एक्ट्रेस को टक्कर दिया करती थी? इस अभिनेत्री के बारे में और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। है दोस्तों, स्वागत है आपका पुरानी कैसेट के एक और नए चैप्टर में। आज आपको हम किस्सा सुना रहे हैं 1960 और 70 की मशहूर डांसर लक्ष्मी छाया का। जी हाँ, लक्ष्मी छाया के कई सारे गाने आज भी बॉलीवुड में हिट हैं। उनकी लचक, उनके डांस स्टाइल, उनकी नॉटीनेस लोगों को काफी पसंद थी। लेकिन इनकी किस्मत देखिए कि इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी ये बॉलीवुड में वो मकाम हासिल नहीं कर पाई जिनके लिए ये बनी हुई थी। कौन थी लक्ष्मी छाया, कहाँ से आई थी, पहले वो बात करते हैं। और इनका करियर किस तरह से था, किस तरह से इनका करियर ग्राफ मूव कर रहा था, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। एक मराठी परिवार में जन्मी लक्ष्मी छाया को बॉलीवुड का शौक था। बात कुछ इस तरह की है कि 1958 में एक फिल्म बन रही थी, तालाक, जिसे बना रहे थे उस टाइम के डायरेक्टर महेश कोल। महेश कोल को एक सीन के लिए कुछ स्कूली बच्चों की जरूरत थी, जिसके लिए लक्ष्मी छाया भी अपने दोस्तों के साथ गई थी। और महेश कोल ने लक्ष्मी छाया को भी बच्चों के साथ कास्ट किया। और वहीं से लक्ष्मी छाया की रुचि बॉलीवुड की तरफ बढ़ी। लक्ष्मी छाया ने अपने आप को हीरोइन बनाने के लिए पैर रगड़ना स्टार्ट कर दिया और उनकी मेहनत 4 सालों में रंग लाई। और 4 साल बाद उनको शक्ति सामंत की एक फिल्म मिली, नॉटी बॉय। उनका कैरेक्टर इस फिल्म में ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत थी। उसके बाद 1963 में उनकी एक और फिल्म आई, रॉयल मेल, जो लो बजट फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। लक्ष्मी शाह एक अच्छी डांसर थी, तो उन्हें डांसिंग वाले कैरेक्टर मिलने लगे। उनकी फिल्म में उनके छोटे रोल हुआ करते थे, जिसमें उनका डांसिंग एक अहम भूमिका हुआ करती थी। इस दौर में उन्होंने ब्लफ मास्टर, राम और श्याम, रातों दिन जैसी फिल्मों में डांसर और कैमियो के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। उनकी एक और फिल्म आई, पंचरत्न। पंचरत्न में उनका एक गाना इतना ज्यादा सुपरहिट हुआ कि वो उस दौर की आइटम्स गर्ल्स को टक्कर देने लगी थी। उसके बाद उनकी एक और फिल्म लड़का लड़की में भी उनका गाना सुपरहिट हुआ। 1967 में उनकी फिल्म राम और श्याम में उनका गाना कोई सुन लेगा को लोगों ने काफी पसंद किया था। एक देसी अंदाज, एक लोकगीत पर उनका यह गाना काफी सुपरहिट था। ये वो दौर था, उस दौर में मधुमती, पद्मा खन्ना, अरुणा ईरानी, बिंदु, हेलन जैसी एक्ट्रेस बॉलीवुड में जलवा बिखेरती थी। ऐसे में लक्ष्मी छाया को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन लक्ष्मी छाया अपने दम, अपनी स्टाइल, अपनी ब्यूटी के कारण बॉलीवुड में अपनी जगह बना रही थी। 67 में उन्होंने एक लता मंगेशकर का गाना गाए हुए गाने पर परफॉर्मेंस दिया। और ये गाना लता मंगेशकर की आवाज के साथ साथ लक्ष्मी छाया के डांस के कारण बॉलीवुड में सुपरहिट हुआ। एक दौर ये भी आया कि उस दौर की सुपरहिट आइटम डांसर हेलन के साथ भी इन्होंने डुएट परफॉर्म किया। ये दोनों की परफॉर्मेंस से उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया था कि वो भी आइटम गर्ल्स की दौर में काफी पॉपुलर है और लोग उन्हें चाहने लगे थे। देखिए, 1968 में एक फिल्म आई थी, दुनिया। दुनिया में इनके नाम के ऊपर ही एक गाना बनाया था, तू ही मेरी लक्ष्मी, तू ही मेरी छाया। इस गाने में जॉनी वॉकर उनके अगेंस्ट थे और ये गाना भी लोगों ने काफी पसंद किया था। राजकुमार की एक फिल्म में मधुमती और लक्ष्मी छाया का एक गाना था, जिसमें दोनों की एनर्जी देखते ही बनती थी। गाना सुपरहिट था और लोगों ने तालियां, और लोगों ने जितना प्यार मधुमती को दिया उतना ही प्यार लक्ष्मी छाया को मिला था। काफी वक्त निकल चुका था, लेकिन लक्ष्मी छाया अभी तक फिल्मों में सिर्फ कैमियो या साइड रोल ही कर रही थी। जिस एक्टिंग के लिए, जिस मकाम के लिए वो बॉलीवुड में आई थी, वो उन्हें अभी तक हासिल नहीं हुआ था। 1971 में एक फिल्म आई, मेरा गांव मेरा देश। मेरा गांव मेरा देश में लक्ष्मी छाया ने एक नौटंकी वाली का काम किया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र उनके साथ थे और इस फिल्म में लक्ष्मी छाया के सारे गाने सुपरहिट थे।
एक गाने में लक्ष्मी छाया की मरने की अदा पर लोग फिदा हो गए थे। कहा जाता है कि इस फ़िल्म में मेन लीड में थी आशा पारिक, लेकिन आशा पारिक के ऊपर लक्ष्मी छाया की एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और यहीं से आशा पारिक और लक्ष्मी छाया की बीच में दरार से आ गई थी। इसके पहले आशा और लक्ष्मी छाया ने करीब 6 फ़िल्मों में काम किया था, लेकिन उन फ़िल्मों में लक्ष्मी छाया का किरदार काफ़ी छोटा था। लेकिन इस फ़िल्म में लक्ष्मी छाया ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था। ऐसे में आशा पारिक उनसे जल उठी थी। अगर उस टाइम के अखबारों की माने तो उस वक्त की टॉप लीडिंग एक्ट्रेस इनको अपनी फिल्मों से बाहर निकालने लगी थी। उसमें सबसे पहला नाम आशा पारिक का था, मुमताज का था, शर्मिला टैगोर का था और यही हुआ था कि धीरे-धीरे कई सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स इनके साथ काम करने के लिए मना करने लगे थे। तो कई बार ये लीडिंग लेडीज उनको धमकी देती थी कि अगर वो उनके साथ काम करेंगे तो ये उन पर नहीं कर पाएंगी। ऐसे में कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़ी एक्ट्रेस के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे लक्ष्मी छाया को सिर्फ केमियो और डांसर के तौर पर ही काम मिलने लगा। अपने 20 साल के करियर में उन्होंने कई सारी फिल्मों में डांसिंग किया और अपना नाम बनाया। एक वक्त ये आया कि उन्हें धीरे धीरे बॉलीवुड से काम मिलना बंद हो गया। दौर वो आया जब इनकी उम्र करीब 44-45 हो चुकी थी और इन्होंने सोचा कि क्यों ना जीवन में सेटल होया जाए, किसी जीवन साथी की तलाश किया जाए। और जब ये कदम उठाने गई तो इनकी जीवन का सबसे बड़ा धक्का इनको वहां लगा। कुछ बीमारी के बाद जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो इन्हें कैंसर निकला और कैंसर ने इन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया। अपनी बुरी स्थिति के चलते ही अपना कैंसर का इलाज भी ठीक से नहीं करवा सकी और इन्होंने 2004 में इस दुनिया को छोड़ दिया। और लेकिन आज भी लक्ष्मी छाया लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके गाने लोग आज भी पसंद करते हैं और उनकी खूबसूरती पर आज भी लोग दीवाने हैं। तो आपको लक्ष्मी छाया का ये किस्सा कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस एक्ट्रेस की कहानी देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे थैंक्स बटन को लाइक कर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही चटपटे अनसुने किस्से सुनने के लिए आप पुरानी कैसेट को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पुरानी कैसेट।